तो बहुत सारे पौधे लाने के बाद आज की वीडियो में हम दोस्तों गुलाब के पौधे की रीपोर्टिंग करने वाले हैं। रीपोर्टिंग का मतलब होता है गमले में दोबारा से लगाना। तो हम छोटे से गमले से बड़े से गमले में इसको लगाने वाले हैं। कैसे गुलाब का पौधा लगाया जाता है, आप भी नर्सरी से लाके कैसे आप पौधे लगा सकते हैं और गुलाब के पौधे में ज़्यादा फूल कैसे पा सकते हैं, इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है गमला। अब यहाँ पर लमसम ये 12 इंच का गमला है। आप चाहें तो इससे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन 12 इंच से छोटे गमले में नहीं लगाना है। बीच में होल होना चाहिए। अगर होल साफ़ ना हो तो पहले आपको नीचे वाला होल अच्छे से साफ़ कर लेना है। किसी भी पेंचकस या फिर किसी भी टूल की मदद से आप इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद में चलिए मीडिया हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे गार्डन सॉइल लिया हुआ है। अब गार्डन सॉइल यहाँ पे हम 60% इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा चीज़ हमारा हो जाता है बोन मील, हड्डी वाली खाद, जो काफ़ी लंबे समय तक आपके पौधे इससे लेते रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिससे पौधे का विकास सही से हो पाता है। ये तीसरा चीज़ है लकड़ी की राख। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फंगस वगैरह आपके पौधे में, मिट्टी में नहीं लगेगा। ये चीज़ है घर पे बनी हुई खाद। आप घर पे जो खाद तैयार करते हैं उसका भी इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। ये भी अच्छे से काम करती है। इसके साथ साथ हमने गोबर की खाद भी लिया हुआ है। तो गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, घर पे बनी हुई खाद, कोई भी खाद हो, आपको लगभग 40% के आसपास इस्तेमाल करना है। अगली चीज़ ये हो जाती है आपकी जो चावल वाली भूसी होती है, इसका भी इस्तेमाल आपको लगभग 2-4% कर देना है। 5 से 10% तक अधिकतम आप कर सकते हैं। तो इसको डालने का मतलब यही होता है कि मिट्टी में जो है हवा का आवागमन बना रहे, अच्छे से पानी जो है नीचे तक जा सके। तो चलिए अब हम इस मिश्रण को आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे आपको पौधा लगाना है। लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक सामग्री और लेनी है। क्या लेना है आपको पता होगा, हमने आपको पहले बताया था कि गमले के बीच में छेद होना चाहिए। बीच में नहीं, नीचे छेद होना चाहिए, जिससे जो भी हम पानी डालें वो नीचे से आसानी से जल्दी निकल सके। और छेद से पानी जब निकलता है तो क्या होता है, जब छेद से पानी निकलता है तो कई बार मिट्टी भी निकल जाती है। तो उसके लिए आपको ये जो दीप होते हैं, दीपावली वाले दीप हो गया, फिर कोई भी छोटे मोटे पत्थर भी आप जहाँ पे बीच में होल होता है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप जो सूखी वाली पत्तियाँ होती है पौधे वाली, उसको भी आप नीचे एक पतली सी लेयर बिछा सकते हैं, जिससे आपका जो मिट्टी है, मिट्टी ना निकले, पानी ही निकले। और कई बार अगर आप इसको नहीं रखते हैं तो मिट्टी एकदम उसमें भर जाती है, जिससे पानी भी बाद में नहीं निकल पाता है। तो नीचे ये चीज़ आपको अवश्य रखनी चाहिए, जिससे आपके पौधे में जो आप पानी डालते हैं नीचे से आसानी से निकल सके। तो ये चीज़ आपको अवश्य रखनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में जो हमारा पौधा है, इस पौधे को हम इस छोटे से गमले के अंदर से निकालेंगे। अब यहाँ पे पौधा निकालते समय भी कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं। पौधा लाते समय कुछ डैमेज भी हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप नर्सरी से पौधा लाइए तो कम से कम 2 दिन तक आपको ऐसे ही रखना है। उसमें कुछ नहीं करना, बस पानी वगैरह देते रहिए और छायादार जगह पे रखिए। उसके बाद ही आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे आसानी से इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मुलायम, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी में ये पौधा लगा हुआ था और ऐसे ही सॉइल मीडिया में हम इस पौधे को दोबारा से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो जड़ें हैं उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ हम इसको ऐसे सीधे, मतलब ऐसे ही आपको रख देना है साइड में। उसके बाद में हम इसको लगाने वाले हैं। दोस्तों गुलाब के पौधे बहुत सारी किस्मों के आते हैं, बहुत सारी वैरायटी के आते हैं। अगर आप गमले में गुलाब लगाना चाहते हैं तो जो ग्राफ्टेड वाला पौधा होता है, जो कलम विधि से तैयार वाला पौधा होता है, वही आपको लगाना है। बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको गुलाब में मिल जाते हैं। बहुत सारे शेड में, बहुत सारे रंगों में गुलाब का पौधा मिल जाता है। तो यहाँ पे लगभग हम आधा मिट्टी जो है मतलब भर लेंगे गमले में। उसके बाद हम पौधा देख के आपको बताएंगे कितना मिट्टी आपको डालना है। तो बस ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता है गुलाब के पौधे को लगाने के लिए। अब यहाँ पे जो आप मीडिया ये तैयार करते हैं, मतलब जो आप गमले वाला मिश्रण ये तैयार करते हैं, इसमें जो हम ये मिलाते हैं चावल वाली भूसी। इससे क्या होता है कि आपका जो गमला है इसमें हवा का संचार बना रहता है। गमले में हवा अगर आती जाती रहती है तो जड़ों का विकास अच्छे से होता है और पानी भी आसानी से नीचे से निकल पाता है। तो ये क्या करता है, मिट्टी को आपको हल्का रखने में काफ़ी मदद करता है। तो ज़्यादा आपको नहीं लेना है, लगभग 5 से 10% आप ये जो चावल की भूसी है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक काम और होता है, सर्दियों में काफ़ी गर्म करता है, जिससे पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस 5% या 10% ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो हमने बीच में एकदम सेंटर में पौधा रख दिया है। हमेशा बीच में ही आपको पौधा रखना है, एक किनारे नहीं रखना है। इसके बाद चारों साइड से जो आपका गैप होता है वहाँ पे हम फिर से जो हमारा मीडिया है उसको हम डाल देंगे। गुलाब के पौधे में अगर आप अच्छा फूल लेना चाहते हैं
तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले सर्दियों में ही गुलाब में ज़्यादा फूल आते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। गर्मी में फूल आते हैं लेकिन कम आते हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं। सर्दी में ज़्यादा संख्या में आते हैं। अब आप ऐसा भी मत समझिए, कई बार क्या होता है कि फ्लावर्स आने का एक सीज़न होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक तुलना दे रहा हूँ कि मान लीजिए 10 तारीख को आपके 10 दिसंबर या 10 जनवरी को मान लीजिए आपके गुलाब में पौधे आए और फिर आप चाहते हैं लगातार ये बना रहेगा, तो नहीं होता है। आपके पौधे में फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा से फूल आते हैं, फिर से दोबारा से गिर जाते हैं। तो ऐसे एक सर्कल होता है, लगातार फूल नहीं बने रहते हैं किसी भी पौधे में। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। और गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा फूल गुलाब के पौधे में कम ही आते हैं। अब सर्दियों में ज़्यादा फूल आते हैं तो इसमें ज़्यादा मात्रा में खादों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सप्ताह में या 10 दिन पे आपको 1-2 मुट्ठी आपको गोबर की खाद, मतलब गमले के हिसाब से, पौधे के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा करना है। 2 मुट्ठी गोबर खाद एक गमले के लिए पर्याप्त रहेगी। हर आप लगभग 15 दिन या 10 दिन पे आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। अगर आप कोई रासायनिक खाद डालते हैं तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम युक्त खादें अच्छा रहता है, जिसमें आप केले के छिलके वाली खाद भी डाल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने घर पे ही खाद तैयार करके अपने पौधे के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पौधा है गमले में लग के एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप पौधा लाइए उसको 2 दिन तक ऐसे ही रखने के बाद आपको लगाना है। और जब भी आप पौधा गमले में लगाइए, बड़े से गमले में लगाइए, तो यहाँ पे पहली बार जब हम पानी डालते हैं तो फुल वाटरिंग करनी होती है। मतलब पानी इतना देना है कि पानी नीचे जो होल है उससे आसानी से निकल सके। उसके बाद हम पौधे की आवश्यकता अनुसार समय समय पे, जब मिट्टी ऊपर वाली जो होती है सफ़ेद हो जाए, जब आपको लगे कि यहाँ पानी की कमी है, तभी पानी देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो नुकसान होगा, ज़्यादा पानी देने से फूल भी कम आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सर्दियों में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब जितना आपके वहाँ पे रोशनी धूप आता है उस हिसाब से आपको पानी देना है। गर्मी में आप चाहें तो डेली भी पानी, मतलब रोज़ सुबह शाम भी पानी दिया जा सकता है, या फिर दिन में एक बार भी पानी दिया जा सकता है। कम कम पानी आप देंगे तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पौधा जो है वो गमले में लग के एकदम से रेडी हो गया है। एक बार पानी सूख गया, हम फिर से इसमें पानी डाल देते हैं ताकि नीचे से जो होल हमने नीचे जो छेद के ऊपर वो रखा हुआ था उससे आसानी से पानी नीचे निकल सके। ये आपको चेक भी करना है। पानी नहीं निकलता है तो नीचे जो होल होता है वहाँ पे किसी भी टूल या फिर किसी भी पेंचकस की मदद से थोड़ा सा आपको छेद कर देना है ताकि पानी नीचे से आसानी से निकल सके। तो पहली बार फुल पानी आपको देना है। बहुत ठंडा, बहुत गर्म पानी मत दीजिए। नॉर्मल आप जो वाटर होता है उसी का इस्तेमाल आपको करना होता है। और समय समय पे पानी, समय से खाद। अब खादों का कुछ ऐसा होता है कि गोबर खाद आप 2 मुट्ठी, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ केले वाली खाद काफ़ी अच्छी होती है। तो कोई भी आप केला खाते हैं उसका छिलका जो बच जाता है उसको आपको फेंकना नहीं है, धूप में अच्छे से सुखा लेना है। इसके बाद वही सूखा हुआ हिस्सा आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं, या फिर ऐसे ही कैंची की मदद से काट के, या फिर ऐसे भी आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। सीधा केले का छिलका ही नहीं डालना है, सुखाने के बाद इस्तेमाल करना है, या फिर पानी में भिगो दीजिए लगभग 10-12 दिन या फिर 4-5 दिन ऐसे ही। मतलब सर्दियों में 1 सप्ताह तक रखिए और गर्मी में 3-4 दिन में ही वो डिकम्पोस्ट हो जाता है, तो उसका पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी गमले में बहुत ही आसानी से गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। ये हमारा जो गुलाब है मिनिएचर रोज़ है। मिनिएचर रोज़ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा इसमें फूल आते हैं। तो मिनिएचर रोज़ भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी जो गुलाब की वैरायटी हैं बाज़ार में आपको मिल जाती हैं। ये सारे पौधे, डैंथस हो गया, पिटूनिया हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे पौधे अभी लगे हुए हैं जो हमने अभी तक रिपोर्टिंग ही नहीं किए। तो एक एक करके सभी पौधे की रिपोर्टिंग वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगला पौधा हम यहाँ पे रिपोर्ट जो करने वाले हैं वो दोस्तों है आपका पौधा स्ट्रॉबेरी। तो इसके वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।